चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लग गया है। झटका इस वजह से लग गया है कि कांग्रेस आई और समाजवादी पार्टी के अंदर पैचअप हो गया। जब तक आप मेरी खबर सुन रहे होंगे औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा अंध भला तो सब भला, सब कुछ सब चंगासी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में गठबंधन के एतबार से। कांग्रेस आई और भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर दो पार्टियां ऐसी हैं दोस्तों, या तो मोदी जी के पक्ष में हैं लोग या उसके विपक्ष में हैं। विपक्ष ज्यादा है लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी इसी बात की कोशिश लगातार करती आ रही थी कि किस तरह से विपक्ष को और ज्यादा बिखरा दिया जाए। कहीं किसी को डराने का काम किया जा रहा था, कहीं किसी को लालच देने का काम किया जा रहा था, कहीं किसी को राज्यसभा भेजने का काम किया जा रहा था। मतलब छोटे छोटे फायदे, नुकसान, डर, भय सब कुछ दिखाकर सब कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही थी। उस सूरत में आपने देखा महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ममता बनर्जी, मतलब कहाँ की बात मैं आपसे कहूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर अपने हाथ नहीं फेंके। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 में और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत का प्रदर्शन किया था। वजह उसकी क्या थी? बिखरा हुआ संगठन, बिखरा हुआ विपक्ष। अब कांग्रेस आई ने भारतीय जनता पार्टी की ये चाल स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में आई हो। लोगों का कहना यह है कि उनको इस काम पर लगा दिया गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप इंडिया गठबंधन, पीडीए या अखिलेश के साथ आने वाला जितना भी ओबीसी या एससी तबका है उसको आप थोड़ा दूर कर दें। मायावती के बारे में भी ऐसे कहा जा रहा था कि उनको डराया जा रहा है, ईडी का और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, जबकि मेरा मानना यह है कि वो इतनी बड़ी नेता कि उनको डरना नहीं चाहिए अगर ऐसा है तो। बहरहाल मैं मुद्दे की खबर पर आता हूं कि 17 सीट और 20 सीटों के बीच में लगभग फैसला हो गया है। 20 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, 17 के बारे में हम आपको बता चुके थे। अब क्या समीकरण होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर देखिए। खबर को कई बार छापा, ट्विटर पर भी आया। अमर उजाला ने छापा कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मुरादाबाद, सहारनपुर, यहां पर पेच फंसा हुआ है। मुरादाबाद में वो उनके कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो लड़ चुके हैं, वो बराबर वहाँ तैयारी भी कर रहे थे। संभव है कि मुरादाबाद में वो इमरान प्रतापगढ़ी को या सहारनपुर में इमरान मसूद, बड़ा मजबूत नाम है, इंडिपेंडेंट या कांग्रेस से खड़ा होने के बावजूद, जब बसपा का 2019 में जीत गया था कैंडिडेट, तब भी 3 लाख वोटों से ज्यादा इमरान मसूद की वहां पर आई। तो उनके पास भी ऐसी बात नहीं है, तरकश में बहुत सारे तीर हैं, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश यादव इस वाली नीति पर अमल करते हैं कि कांग्रेस के मुखौटों के साथ जमीन पर जाते हैं, लगभग 20 सीटें मानकर चलिए, मैं 17 नहीं 20 की बात करता हूं, तो आप ये मान लीजिए कि 20 सीटों पर ज्यादा चांसेस हैं भारतीय जनता पार्टी के हारने के। किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस आई अगर मिसाल के तौर पर बनिया, ठाकुर, पंडित, ओबीसी, एससी मजबूत और जनाधार वाले कैंडिडेट्स को उतारती है तो यकीन मानिए अल्पसंख्यक वोट तो उनकी तरफ पहले से खड़ा है। कुछ हद तक यादव जो वोट है समाजवादी पार्टी की वजह से वो उनके पास आ जाएगा। कांग्रेस का परंपरागत वोट, पंडित वोट जो कि छिटक करके चला गया भारतीय जनता पार्टी में, उसके भी आने की संभावना है। और चौथी बात, जो कैंडिडेट मजबूत खड़ा होगा, जिस वर्ग से खड़ा होगा, सपोज कीजिए गुर्जर समाज से खड़े हों। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक जगह देखें, कांग्रेस का कोई भी मामला नहीं था, लेकिन अवतार सिंह बढ़ाना आए, 1.5 लाख गुजर था उस जमाने में। तब उस वक्त जो है बिजनौर के अंदर ममाना सीट नहीं लगती थी, तो वहां पर अवतार सिंह बढ़ाना जीत गए, हालांकि कांग्रेस का कोई मामला नहीं था। ऐसे में बहुत सारे आपको क्या कह सकता हूं, एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जब कैंडिडेट अपने बिहाफ पर अपनी जाति का वोट लेकर आता है। देखिए जाट वोट, गुजर वोट, ये वोट ऐसा है कि जब इनको दिखाई देता कि हमारी जाति का कैंडिडेट है तो ये फिर दल को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। ऐसे समय में अगर कांग्रेस आई और समाजवादी पार्टी जाट, गुजर, पंडित, ठाकुर ऐसे मजबूत कैंडिडेट निकाल कर आई तो मैं आपको बता रहा हूँ अदर वोट तो उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि प्लस में मिलने वाला है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। अब जो आरोप या जो कुछ दिखाई देता था कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से विपक्ष के नेताओं के अंदर खेमाबाजी करके उनको छितराना चाहती थी, ये इतना मजबूत गठबंधन हुआ है। आप कहेंगे साहब मैंने आपको कल भी कहा था कि जी गठबंधन तो बसपा से भी हुआ था। देखिए बसपा का कैंडिडेट में और कांग्रेस के कैंडिडेट में फर्क है।
कांग्रेस का कैंडिडेट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है हर समाज के लिए, और वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है किसी वजह से, मजबूरी में भी मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पंडित वोट, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है, वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। कांग्रेस का कैंडिडेट अगर आता है, उस वोट को उम्मीद लग जाती है कि हमारा कैंडिडेट है। देश के अंदर आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत मजबूत दल है तेजस्वी यादव का, बहुत मजबूत दल है ममता बनर्जी का, बहुत मजबूत दल है अखिलेश यादव का भी। लेकिन उसके बावजूद भी, तमिलनाडु इतने मजबूत दल होने के बावजूद भी, एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस के अलावा कोई भी दल ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ता हुआ नजर आ रहा हो। ऐसे समय में लोग जो मोदी जी की नीतियों से एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए, या फिर जो दो वर्गों के अंदर मैं कह सकता हूं वर्गीकरण कर दिया गया है, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई से तंग आ गए और देश कहां पहुंच गया है, लोकतंत्र की जो बात करते हैं, उनके सामने बेहतरीन विकल्प है कांग्रेस का। अब कांग्रेस अपने एक छोटे से वोट में या ज्यादा वोट में कभी कभी एक तरफा हो जाती थी। अब ये ममता बनर्जी इनडायरेक्ट वे में, तेजस्वी यादव डायरेक्ट वे में, अखिलेश यादव डायरेक्ट वे में जब साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो इनका भी अपना वर्चस्व है। ये वोट काटने की जगह वोट को प्लस करने का काम करने वाले हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। जिस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत गढ़ समझ रही है, उस गढ़ में मैं बताता हूं आपको दोस्तों कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक खबर में दिखाता हूं, अखिलेश यादव का भी इसमें बयान आया है। मुरादाबाद वगैरह, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सीटों उनमें जो यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने की बात भी की जा रही है। और देखेंगे आप कि इसके अंदर अखिलेश यादव ने कहा कि अंध भला तो सब कुछ भला। हालांकि बार्गेनिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बार्गेनिंग चल भी रही थी और कांग्रेस आई भी जानती थी कि अब ज्यादा जरूरत कांग्रेस की अखिलेश यादव को है। आप देखें, ANI ने छापा के मुरादाबाद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा, अंत भला तो सब भला गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है। ये अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। हालांकि कल तक इनका बयान यह आ रहा था कि हमारी सूचियां जब फाइनल हो जाएंगी तब जाकर हम उसमें शामिल होने का कोई भी काम करने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बहुत बड़ी खबर, कैंडिडेट के सिलेक्शन में अगर मिसाल के तौर पर देखिए, मैं बहुत काम की बात जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूं। अगर कांग्रेस आई ने और सपोज कीजिए अखिलेश यादव ने अगर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट, याद रखिएगा, देखिए मुरादाबाद मुस्लिम समाज के एतबार से मजबूत पार्टी मानी जाती है, ST हसन शायद वहां पर सांसद भी हैं, लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट के अलावा आपने जिन वर्गों का नाम मैंने लिया है इसका अगर कैंडिडेट लेकर आते हैं तो 50,000 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से छीनने की कोशिश हो जाती है और प्लस वोट तो आपका कहीं जा ही नहीं रहा है। ऐसे समय में ज्यादा चांसेस हैं कि नॉन मुस्लिम अगर कैंडिडेट आप खड़ा करते हैं, चूंकि हालात देश में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप हैं, ये बना दिए गए हैं कि अगर वहां से मुरादाबाद से आप जो है वो शायर खड़े, इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हों या सहारनपुर से वो खड़े, कितने भी मजबूत हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है तो बहुत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी पे इस बात पर भी चला जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट है। चूंकि ये देश की विडंबना समझिए, जाति को लेकर के, नाम को लेकर के इतनी ज्यादा होती है कि आज तो पत्रकार को भी ये देखा जाता है कि खबर पढ़ने वाला राशिद जहीर है या कौन है। तो इस तरह के वर्गीकरण जब देश के अंदर एक पार्टी ने बनाकर रख दिए हैं और वो वर्गीकरण कस्बों में, गांवों के अंदर चले गए हैं, ऐसे समय में अगर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और अखिलेश यादव कैंडिडेट मैंने जो बताया इन वर्गों को उतारते हैं, पंडित, बनिया, तोमर, गुजर और ये तमाम जाट, तो ऐसे समय में ज्यादा चांसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 50,000 से 1 लाख वोट तो वो वर्ग कम हो जाए जो उनकी पार्टी का मिल रहा है, जो उस बिरादरी का मिल रहा है, और बाकी तमाम वोट तो मौजूद है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, सीट शेयर हो चुकी है, शाम को औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।